हम चाहते हैं कि आप दर्शक भी उनके जीवन वृत्त की पर बनी ये रिपोर्ट संक्षिप्त। एक राजनेता का जीवन कई तरह के उतार चढ़ावों से बना होता है, प्रशंसा और अप्रशंसा से बना होता है, उसके कई सारे पहलू होते हैं। आप ये छोटा सा उनका जीवन वृत्त देखिए। प्रणब मुखर्जी पश्चिम बंगाल में अपने पैतृक निवास में दुर्गा पूजा में हिस्सा लेते हुए। It is a part of our family tradition. Moreover, as a village boy, I was grown up in this atmosphere for up to my graduation. That means 21 years of my formative stage. I lived in this atmosphere. I studied the high school, and if you walk, it will be about 5 kilometers. यहीं से एक ऐसा सियासी सफर शुरू हुआ जो लगभग 50 साल तक नई नई मंजिलें तय करता रहा। कांग्रेस के 3 प्रधानमंत्रियों के कैबिनेट में वित्त से लेकर रक्षा और विदेश मंत्रालय जैसे अहम ओहदे संभाले। बहुत जल्द प्रणब दा हर मसले का हल तलाश करने के लिए भरोसेमंद शख्स के तौर पर पहचाने जाने लगे। यूपीए के दौरान तो कहा जाता था कि असली सरकार वही चला रहे हैं क्योंकि वो 50 से भी ज्यादा मंत्री समूहों की अगुवाई कर रहे थे। अन्ना आंदोलन से लेकर परमाणु समझौते तक जो भी समस्या का हल निकालना होता, जिम्मेदारी प्रणब दा की ही होती। संसद में मुझसे वरिष्ठ हैं। मैं 70 में निर्वाचित हुआ था राज्यसभा के लिए और आप 69 में हुए थे, 1 साल पहले। मुझसे वरिष्ठ हैं। लेकिन मैं कभी कभी जरूर सोचता हूं कि प्रणब जी न होते तो ये यूपीए सरकार क्या करती। कांग्रेस और सियासी काम उनकी जिंदगी में ऐसा रचा बसा था कि उनके परिवार को शिकायत रही कि उन लोगों के लिए उनके पास कभी वक्त नहीं रहा। जब मेरा शादी हुआ था ना, हाँ, तभी उससे मेरा मुलाकात बहुत कम होता था। अब बातचीत भी बहुत कम होता है। अच्छा। He is always very busy, very busy, very busy. Do you find that you don't get enough time with him? No, I have no time. Would you have liked to have got more time with him as a son? Obviously, not only me, everyone. And it's a complaint, not only my mother's, it's my complaint. Even my children's complaint, my sister's complaint, everyone, my wife's complaint that we should have more time with you. लेकिन इसके बावजूद एक विरोधाभास ये भी था कि वो जो कांग्रेस में इतने समाये हुए थे, उनके रिश्ते पार्टी से हमेशा अच्छे नहीं रहे। 1986 में तो उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया था। कुछ का मानना था कि पार्टी से इस तलखी की वजह इंदिरा गांधी की हत्या के बाद का घटनाक्रम था। What was your first reaction when you heard the news? I was totally broken. And in the whole journey from there to a place where we got the chopper, and from chopper to Calcutta, and from Calcutta to Delhi in the Indian Airlines. प्रणब के आलोचकों का आरोप था कि कलकत्ता से दिल्ली के सफर के दौरान उन्होंने दावा किया कि वित्त मंत्री और कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत से इंदिरा गांधी की जगह उन्हें लेनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि इसी से राजीव गांधी और प्रणब मुखर्जी में अनबन हो गई। प्रणब मुखर्जी का मानना था कि वो सब गलतफहमी का नतीजा था। It was a misunderstanding, and which was admitted by Rajiv ji himself. I think in one of the interview given to Arun Puri, India Today, before his assassination.
प्रणब मुखर्जी वापस कांग्रेस तो लौट आए, लेकिन गांधी परिवार के साथ भरोसे की डोर कभी मजबूत नहीं हो पाई। 2009 में जब उनसे पूछा गया कि सोनिया गांधी ने उनके बजाय प्रधानमंत्री के लिए मनमोहन सिंह को क्यों चुना, तो उन्होंने कहा, He enjoyed the confidence of Mrs. Sonia Gandhi, and that's why when the office was offered to Mrs. Sonia Gandhi, it was for her to decide whom she would like to have and with whom she will find more comfortable. लेकिन उनका परिवार अपनी मायूसी छुपा नहीं पाया। Pranab is working so much in Indian politics, but Pranab is not getting his proper place as a relative, and as I am his elder brother, I feel sorry for him. I, Pranab Mukherjee, UPA 2 के आखिरी सालों में उनको इनाम मिल गया। भले प्रधानमंत्री न बने हों, लेकिन 2012 में राष्ट्रपति बना दिए गए। लेकिन पार्टी के साथ खिंचाव बरकरार रहा। रिटायर होने के 1 साल बाद वो RSS के एक कार्यक्रम में शामिल होने नागपुर गए और संघ के संस्थापक केशव हेडगेवर को भारत माता का महान पुत्र कहा, तो कांग्रेस नाराज हो गई। साल भर बाद ही बीजेपी ने उन्हें देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा। इस सम्मान ने भारतीय राजनीति के सबसे दिग्गज नेताओं में एक के रुतबे को महज पहचान भर दी। एक ऐसा नेता जो अपनी पार्टी के दायरे से बहुत ऊपर उठ चुका था।